अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो सिंथेसिस मेथड्स फॉर नैनो मटेरियल्स के मतलब है। डिफरेंट मेथड्स हैं नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं, biological methods हैं, as well as other methods हैं. As far as the physical methods are concerned, physical methods में हम just कोई physical technique use करते हैं. For example, grinding, ball milling. इसमें हम कोई chemical reaction नहीं करते. Chemical methods definitely इसमें chemical reactions involved हैं. किसी न किसी केमिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करके हम नैनो मटेरियल्स सिंथेसाइज करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड्स में मोस्टली हम बायोलॉजिकल मीन्स से जो मटेरियल्स ऑब्टेन होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स के लीव्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल स्पीशीज़ हो सकती हैं, इनका हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और उस एक्सट्रैक्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। एज वेल एज देयर आर सम अदर मेथड्स जिनकी डिटेल्स हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो वेरी फास्ट मैं आपको एक लिस्ट बताने जा रहा हूँ फिज़िकल मेथड्स की जो नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें वेरी फर्स्ट मेथड है बॉल मिलिंग, और बॉल मिलिंग एक प्रोसेस है, फिज़िकल प्रोसेस है जिससे हम नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। देन सेकंड मेथड है स्पुटरिंग। स्पुटरिंग के मेथड से भी हम नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेज़र एब्लेशन एक टेक्निक है जिससे नैनो मटेरियल सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, और इसमें हाई एनर्जी लेज़र हम यूज़ करते हैं, और जिस सरफेस पे जिस मटेरियल का हमने नैनो पार्टिकल्स बनाने होते हैं उस सरफेस को हम टारगेट करते हैं। लेज़र वहाँ से एटम्स को रिमूव करता है और लेटर ऑन ये एटम्स आपस में कंबाइन होके नैनो मटेरियल्स बना देते हैं। देन इलेक्ट्रॉन बीम एवापोरेशन है। अगेन हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करेंगे टू रिमूव द एटम्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट, और ये जो रिमूव्ड एटम्स होंगे ये आपस में कंबाइन होके नैनो मटेरियल्स बना देंगे। देन नैनोलिथोग्राफी, इलेक्ट्रोस्प्रेइंग, एरोसोल मेथड, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, स्प्रे ड्राइंग, आर्क प्लाज्मा मेथड, ultrasonic irradiation, microwave assisted synthesis, electrochemical synthesis, and photoirradiation. These are the examples of some of the physical methods which are used to synthesize the nanomaterials. अब डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम मेथड्स की डिटेल्स हम स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में, और हर मेथड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस मेथड को किस तरह यूज़ किया जा सकता है, इससे एडवांटेजेस क्या हैं, और हर मेथड के जो डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट कमिंग्स या लिमिटेशंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन केमिकल मेथड्स, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि केमिकल मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जिनमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के केमिकल मेथड्स में हम हमारे पास जो साल्ट सॉल्यूशन होगा उसमें जो एनायनिक हमारे पास अगर मेटल के आयन्स हैं तो उनकी रिडक्शन करके हम उनको न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट करेंगे, और देन ये न्यूट्रल एटम्स आपस में कंबाइन होके
हमें नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो वेरी फर्स्ट मेथड है दैट इज सोल जेल मेथड, देन केमिकल रिडक्शन, साल्वोथर्मल मेथड। साल्वोथर्मल मेथड्स में हम अपने सबस्ट्रेट का या जिस मटेरियल का हम को यूज़ करके हम नैनो पार्टिकल्स बनाना चाह रहे होते हैं उसका हम सॉल्यूशन बना लेते हैं और सॉल्यूशन का केमिकल प्रोसेस हम करते हैं और उसके नतीजे में हमें नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स ऑब्टेन होते हैं। देन हाइड्रोथर्मल मेथड है। हाइड्रोथर्मल मेथड में हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हुए हम सॉल्यूशन बनाते हैं अपने सबस्ट्रेट मटेरियल का और देन सबस्ट्रेट मटेरियल को केमिकल प्रोसेस से हम नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। देन को प्रेसिपिटेशन मेथड है, माइक्रो इमल्शन मेथड है, केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसमें जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होगा उसको हम केमिकल मीन्स से उसके वेपर्स बनाएंगे। वेपर्स को हम एक सरफेस पे कलेक्ट करेंगे और ये जो कलेक्टेड वेपर्स हैं, कंडेंस्ड वेपर्स जो होंगे, ये आपस में कंबाइन होके हमें नैनो पार्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे। देन देयर इज क्रायो केमिकल सिंथेसिस, हाई टेम्परेचर सिंथेसिस। हाई टेम्परेचर सिंथेसिस में हम ये करते हैं कि हम कोई साल्ट ले लेते हैं, जैसे किसी मेटल का हम सल्फेट साल्ट, क्लोराइड, नाइट्रेट या परक्लोरेट हम उसका साल्ट ले लेते हैं और उस साल्ट को हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। हीट करने के नतीजे में जो साल्ट है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी उसका एनायनिक पार्ट अलहदा हो जाता है और जो कैटायनिक पार्ट्स हैं, जो मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर का सल्फेट यूज़ करते हैं या नाइट्रेट यूज़ करते हैं तो जो मेटल के एटम्स हैं ये आपस में कंबाइन होके हमें नैनो पार्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। देन केमिकल्स मेथड में जो लास्ट मेथड है दैट इज रिवर्स मीसल। नेक्स्ट जो मेथड है दीज आर द बायोलॉजिकल मेथड्स, और बायोलॉजिकल मेथड्स में हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स यूज़ करते हैं और प्लांट्स के केस में हम उनके लीव्स यूज़ कर सकते हैं, हम उनकी रूट यूज़ कर सकते हैं, हम स्टेम बार्क यूज़ कर सकते हैं और लीव्स, रूट्स या और स्टेम बार्क को हम इनका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं या इनका हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं और इस सॉल्यूशन को हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं और इस एक्सट्रैक्ट को नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। एज वेल एज हम बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटीरियल्स, फंजाई को यूज़ कर सकते हैं एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई the synthesis of nanoparticles could be intracellular as well as extracellular। इसके अलावा हम एल्गी और वायरसेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटीरियल्स। अदर मेथड्स जिसमें हम इंजाइम्स, मोनोसेक्राइड्स जैसे ग्लूकोज है, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स और विटामिन्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी यानी मैंने आपको डिफरेंट जो मेथड्स हैं, फिज़िकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स एंड अदर मेथड्स, इन मेथड्स के जस्ट मैंने आपको नाम बताए और इन मेथड्स को किस तरीके से हमने यूज़ करना है इसकी डिटेल्स हम लेटर आने वाली क्लासेस में देखेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सिंथेसिस के लिए कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की कंपोजिशन का मटेरियल चाहिए, यानी जो रिक्वायर्ड कंपोजिशन है वो क्या है। उस रिक्वायर्ड कंपोजिशन की बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं अबाउट द मेथड
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मटीरियल। इसके अलावा कितने साइज़ के हमें एनपीज़ चाहिए, और जो एनपीज़ या नैनो पार्टिकल्स हम सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं, इन नैनो पार्टिकल्स की शेप क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेथड का कि जब हम सिलेक्शन करते हैं या मेथड का इंतखाब करते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि जो मटेरियल हम सिंथेसाइज करने जा रहे हैं उसमें किस हद तक हमें इम्प्योरिटीज़ अलाउड हैं। अगर इम्प्योरिटीज़ का ग्रेटर लेवल जो है वो उसमें अलाउड है, तो फिर हम एक सिंपल मेथड जैसे बॉल मिलिंग वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वेरी प्रिसाइज मटेरियल चाहिए विद ग्रेटर प्योरिटी लेवल, तो उसके लिए फिर हमें कोई ना कोई केमिकल मेथड जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो सिंथेसाइज मटेरियल है हम उसकी कौन सी स्पेसिफिक एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो अगर एप्लीकेशन हाईली स्पेसिफाइड है, तो उस केस में फिर हमें जो मेथड यूज़ करना पड़ेगा वो हाईली प्रिसाइज मेथड होगा, और मोस्ट लाइकली केमिकल मेथड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ द मटेरियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।